गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ विंटर आर्क सीरीज़। आज का एपिसोड काफ़ी अलग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एक मांगा के अबाउट बात करेंगे। ये मांगा मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट की है। ये एक ऑन गोइंग मांगा है, तो आप इसके आगे भी और वॉल्यूम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। मांगा का नाम है बर्जर्क और मैं इसका एक छोटा सा नॉन स्पॉइलर रिव्यू दूंगा। सबसे पहले तो इस मांगा की थीम काफ़ी वॉयलेंट है, काफ़ी डार्क है, मैच्योर कंटेंट है, हाईली एज रिस्ट्रिक्टेड, बट इस सब के पीछे एक मैसेज छुपा हुआ है। वो मैसेज काफ़ी इम्पैक्टफुल और काफ़ी मूविंग है। सारे बर्जर्क फैंस जानते हैं वो मैसेज है, लाइफ हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती, लाइफ हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, लेकिन फिर भी हमें अपने प्रोमिसेस, हमें अपने गोल्स या हमें अपने टारगेट से भटकना नहीं चाहिए। हमें कभी सरेंडर नहीं करना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये मैसेज ये शो काफ़ी अच्छे से डिलीवर करता है। दूसरी चीज़ इस शो की वो है इसका प्रोटैगनिस्ट गट्स। जो इस शो का प्रोटैगनिस्ट है उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। गट्स को यूनिक उसकी स्ट्रेंथ या उसकी मसल्स नहीं बनाती हैं, उसको यूनिक उसका माइंडसेट बनाता है। उसका जो माइंडसेट है वो हमें अडाप्ट करना चाहिए। उसका माइंडसेट अगर इन शॉर्ट बात करूँ तो सिंपल ये है कि उसको डेथ एक्सेप्टेबल है बट सरेंडर एक्सेप्टेबल नहीं है। ये माइंडसेट मैंने बर्जर्क से सीखा है और मैं इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इस मांगा को इस चैनल पर इस विंटर आर्क सीरीज़ में इंक्लूड करने के दो सबसे बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया इस शो का थीम, शो का प्रोटैगनिस्ट जो कि काफ़ी मोटिवेटिंग, इम्पैक्टफुल, काफ़ी मूविंग है। और दूसरी चीज़ ये वॉल। इस वॉल पर मैंने 2 पेपर्स लगाए थे टेप से। जब मैंने वो निकाले तो वॉल का पेंट काफ़ी ख़राब हो गया। तो इस वॉल पर मैं 3x7 का एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसमें 27 मांगा पैनल्स लगेंगे बर्जर्क के, जो कि देखने में अच्छा लगेगा और डेली मोटिवेशन देगा। तो अभी ये टास्क करते हैं। तो गाइस, मेरा पिंटरेस्ट स्टाइल मांगा वॉल डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आज के एपिसोड का क्रिएटिव टास्क खत्म हुआ। आज संडे है, कल से जो भी मेरा नॉर्मल ग्राइंड है वो कंटिन्यू होगा। कल से एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाएगी, वो है कॉलेज। विंटर वेकेशंस की वजह से कॉलेजेस क्लोज थे। कल से मैं रेगुलर कॉलेज भी जाऊंगा। सैटरडे को जिम मिस हो गया था, इसलिए कल मैं लेग्स ट्रेन करूंगा, जिस वजह से मॉर्निंग रन स्किप होगी। तो अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग, वन डिसिप्लिन डे एट अ टाइम, दैट्स हाउ मोमेंटम इज बिल्ड। इसी माइंडसेट के साथ आज का दिन स्टार्ट करेंगे। अब रेडी होऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर कॉलेज के लिए निकलेंगे। सबसे पहले तो एक अपॉलॉजी। जो वीडियो आप अभी देख रहे हो ये अप्रॉक्स 1 मंथ पहले रिकॉर्ड हुआ था। लास्ट फ्यू डेज में अपलोड्स थोड़े इनकंसिस्टेंट रहे, वीडियो लेट पोस्ट हुई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कॉलेज, स्टडीज, जिम और एडिटिंग सब साथ मैनेज करते हुए मैं कंसिस्टेंसी होल्ड नहीं कर पाया। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिजी था इसलिए पोस्ट नहीं कर पाया। सच बात ये है कि रूटीन अभी परफेक्ट नहीं है, जो कि मुझे धीरे धीरे बिल्ड करना है। मेरा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है कि मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देनी पड़े, बट फिर भी अपोलोजाइज कर रहा हूँ। इसका रीज़न सिंपल है, ये चैनल मैंने सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं, खुद को बेटर बनाने के लिए स्टार्ट किया है। ये मेरी प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन का रिकॉर्ड है, और जब मैं इनकंसिस्टेंट होता हूँ तो ये अपोलॉजी किसी और के लिए कम और खुद के लिए ज़्यादा होती है। आज कॉलेज के सारे लेक्चर्स अटेंड किए और घर वापस आने के बाद सच बोलूं तो
दिमाग से ज़्यादा बॉडी थक चुकी थी। मन बस यही कह रहा था थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। पर प्रॉब्लम ये है, एक्चुअल डे तो अब स्टार्ट हुआ था और जब एम लॉन्ग टर्म हो तो शॉर्ट टर्म कंफर्ट को थोड़ा वेट करना पड़ता है। आज कॉलेज के बाद डायरेक्ट जिम जाएंगे। आज लंच कॉलेज में ही कर लिया था, अब बस थोड़ी सी कॉफ़ी ताकि बॉडी को एनर्जी मिले और माइंड को थोड़ी सी अलर्टनेस। वार्म अप ख़त्म करने के बाद आज की पहली एक्सरसाइज है बारबेल स्क्वाट्स। इसमें एक वार्म अप सेट करने के बाद अपने पहले वर्किंग सेट में मैं सबसे हैवी वेट चूज़ करता हूँ, जिसके मैं 8 to 10 रेप्स करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट 2 सेट्स में मैं वेट थोड़ा ड्रॉप करता हूँ और 8 to 12 रेप्स करता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशंस क्वाड्स के लिए। इसमें मैं टोटल 3 सेट्स करता हूँ और हर सेट में रैप रेंज 10 to 12 तक की रहती है। उसके बाद आज हैमस्ट्रिंग्स के लिए सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स की। इसके भी टोटल 3 सेट्स, इसमें भी 10 to 12 रैप रेंज। फिर आज की नेक्स्ट एक्सरसाइज एडक्टर्स है इनर थाइस के लिए। एक वार्म अप सेट के बाद 3 वर्किंग सेट किए, रैप रेंज 10 to 12। और आज की लास्ट एक्सरसाइज है सीटेड काफ रेजेस। इसमें टोटल 2 सेट्स किए, रैप रेंज 12 to 15। इसी के साथ आज का लेग वर्कआउट कंप्लीट। आज का लेग वर्कआउट काफ़ी सॉलिड था, पंप भी काफ़ी हैवी था। जिम के बाद सीधा चलना अपने आप में एक टास्क बन गया, बट यही चीज़ ग्रोथ दिखाती है। डिस्कम्फर्ट से ही प्रोग्रेस निकलती है, आज वो फील हुई। आज का एपिसोड एंड करने से पहले एक सीरियस टॉपिक पर थोड़ी सी बात करनी है। जो लोग भी अपने प्राइम ईयर्स में हैं, 19 या अर्ली 20s, ये टाइम सच में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यही टाइम होता है जहाँ डिसिप्लिन और डायरेक्शन फ्यूचर का बेस बनाते हैं। अगर हम इस फेज में लाइफ को लाइटली ले लेंगे तो लेट 20s या अर्ली 30s में रिग्रेट नेचुरली आता है। उस टाइम तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। मैरिज के बाद तो स्ट्रगल डबल हो जाता है। इससे बेटर है कि अभी अपनी लाइफ ट्रैक पर ले आओ। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इजी पाथ चूज़ करने वाला बंदा नहीं हूं। मैं ये बोलकर एस्केप नहीं लूँगा कि ये मेरा पैशन है या ये करने में मुझे मज़ा आता है। जैसे गेमिंग, हाँ ऑब्वियसली गेमिंग मुझे बहुत पसंद है, पर प्राइम ईयर्स सिर्फ कंफर्ट के लिए वेस्ट नहीं किए जा सकते। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपका डिफरेंट हो सकता है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मेरा मानना ये है, जो भी फील्ड अभी तुम्हें स्किल सिखा रही है या फिर फ्यूचर में एक एसेट बन सकती है या तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है, उसमें एनर्जी डालनी चाहिए। क्योंकि गेमिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, डिस्ट्रैक्शंस या कोई रैंडम रिस्क, ये सब मेरे लिए गैम्बल की कैटेगरी में आते हैं। और टाइम सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव करेंसी है और प्राइम ईयर्स उसकी हाईएस्ट वैल्यू पीरियड। जो लोग रिच बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए मार्जिन्स काफ़ी अलग होते हैं, पर जो मिडिल और लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्हें अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली बिल्ड करनी होती है, उनके लिए तो डिसिप्लिन और स्किल डेवलपमेंट ही सबसे बड़ा लेवरेज है। अगर किसी का पैशन गेमिंग या कोई क्रिएटिव फील्ड है देन ग्रेट, पर पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना मेरे ख्याल से थोड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी रहेगी, ताकि बाद में प्रेशर के बिना पैशन परस्यू कर पाओ। पैशन तब बेस्ट परफॉर्म करता है जब सर्वाइवल सॉर्टेड हो। ओपिनियंस वेरी कर सकते हैं और मैं सबके पर्सपेक्टिव की फुल रिस्पेक्ट करता हूँ। बस मैं इतना बोल रहा हूँ, अपना टाइम जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल करेंसी है, उसे इन्वेस्ट करो, वाइजली यूज़ करो, ताकि आपका फ्यूचर का वर्जन आपको थैंक्स बोल सके,
आपकी रिस्पेक्ट कर सके। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ऐड करना ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, आज के टाइम पे सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री जैसे कि BBA, BCom, BCA, BTech ये खुद में कोई स्पेशल लेवरेज या एडवांटेज कैरी नहीं करते, क्योंकि ये डिग्रीज आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। एक्सेप्ट अगर आप Tier 1 कॉलेजेस से हो, वहाँ का नेटवर्क और एक्सपोजर काफ़ी डिफरेंट होता है। बाकियों के लिए रियलिटी ये है, ग्रेजुएशन सिर्फ बेस होता है, एडवांटेज नहीं। एडवांटेज तब बन जाता है जब आप ग्रेजुएशन के साथ कोई एडिशनल स्किल, कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन परस्यू करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई BBA या BCom कर रहा है तो वो उसके साथ CFA, CMA या CS ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर सकता है, उसमें अपना एनर्जी और अपनी टाइम इन्वेस्ट कर सकता है। हाँ, टफ होगा, प्रेशर आएगा, पर वही तो पॉइंट है ना। सिंपल क्वेश्चन ही यही है, आर यू विलिंग टू डू व्हाट मोस्ट पीपल आर नॉट विलिंग टू डू और आर स्कैर्ड ऑफ? अगर आंसर हाँ है तो लॉन्ग टर्म में विनिंग ऑलमोस्ट गारंटीड है। ये एडवाइस उनके लिए है जो सेफ और सिक्योर स्पॉट तक पहुंचना चाहते हैं विदाउट गैम्बलिंग देयर फ्यूचर, जो अपनी लाइफ को सीरियसली लेना चाहते हैं और सिर्फ एवरेज बनकर सेटल नहीं होना चाहते। इसी थॉट के साथ आज का डिस्कशन एंड करते हैं। आई जेन्युइनली होप कि इस डिस्कशन से आप कुछ लेकर निकलो, चाहे एक थॉट या एक रियलाइजेशन या फिर एक डिसीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिमेंबर, कंफर्ट मेक्स यू एवरेज, कमिटमेंट मेक्स यू अनस्टॉपेबल। इसी कोट के साथ आज का एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड नाइट, टेक केयर।